रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामीन कराम, SIR क्या है, इस पर जनाब प्रोफेसर कटनी वाजिद हुसैन साहब, प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे और आपको बतलाएंगे कि 2002 में जो SIR हुआ था उसमें अपना नाम और अफराद खानदान का नाम कैसे चेक करें, और ये भी बतलाएंगे कि जब कभी हमारी रियासत में SIR होगा उस वक्त फार्म की खानापुरी कैसे करें, और ये भी बतलाएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी मालूमात हासिल करना है। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित होगा। और इस मुहिम में हमारे साथ मुतमन मुकाम आली जनाब अकबर अली साहब, साबिक़ा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सिटी कांग्रेस कमेटी, भी माविन और मददगार हैं। अल्लाह ताला इन तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं अब प्रोफेसर कटनी वाजिद हुसैन साहब, प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, शुक्रिया अजीज़ मिल्लत काजी अजीज़ुल्लाह उस्मानी साहब। साथियों, आज हम SIR क्या है इस पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ SIR? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुताबिक वोटर लिस्ट की तफसीली जांच SIR के दौरान की जाती है और ऐसे अशख़ास जिनका इंतकाल हो चुका है उनके नाम वोटर लिस्ट से निकाले जाते हैं, और ऐसे अशख़ास जिनके वोटर ID एक से ज़ायद है उनके डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड को निकाला जाता है, और जो नौजवान 18 साल के हो चुके हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि किसी भी वैलिड वोटर का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे और किसी भी इनवैलिड वोटर का नाम वोटर लिस्ट में ना रहे। साथियों, हमारी रियासत तेलंगाना में आखिरी मरतबा SIR 2002 में मुनक़िद हुआ था। SIR 2002 की मुकम्मिल वोटर लिस्ट CEO तेलंगाना की वेबसाइट पर मौजूद है। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हमको SIR 2002 की लिस्ट में हमारा और हमारे अफराद ख़ानदान का नाम मौजूद है या नहीं, वो चेक करना है। ये चेक करने के लिए हमको CEO तेलंगाना की ऑफिशियल वेबसाइट ceotelangana.nic.in पर विज़िट करना होगा। जब हम CEO तेलंगाना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जो इस तरह होगा। यहाँ पर लास्ट रो में एक ऑप्शन है SIR 2002। इस SIR 2002 के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम SIR 2002 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम दो तरीके से अपना और अपने अफराद ख़ानदान का नाम SIR 2002 की वोटर लिस्ट में है या नहीं चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन क्या है, PDF इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्टोरल सर्च। फर्स्ट हम इलेक्टोरल सर्च के जरिए अपना और अपने अफराद ख़ानदान का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है या नहीं चेक करेंगे। इसके लिए हमको इलेक्टोरल सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इलेक्टोरल सर्च पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर जब आप 2002 में कौन सी रियासत में वोट डाले थे, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था और कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यहाँ पर डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे स्टेट का नाम है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें हैं उनके नाम यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। फर्ज करो मैंने 2002 में तेलंगाना में वोट डाला तो मेरे को यहाँ पर तेलंगाना को सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद को सिलेक्ट करना होगा, और अगर मैंने हमारी मशीराबाद है तो यहाँ पे मशीराबाद को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे वोटर का नेम, इलेक्टोर नेम और रिलेटिव नेम सबमिट करके यहाँ पे जो कैप्चा है उसको टाइप करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स डिस्प्ले होंगे। ये यहाँ पे जो डिटेल्स है इसमें वोटर का नाम, वोटर के रिलेटिव का नाम और स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, पोलिंग स्टेशन नंबर, वो पोलिंग स्टेशन नंबर में सीरियल नंबर क्या है, ये डिटेल्स डिस्प्ले होंगे। अब हमें करना ही क्या है, ये डिटेल्स का प्रिंट आउट निकाल कर रखना होगा या इसका स्क्रीनशॉट
लेकर रखना होगा। जब कभी हमारी रियासत तेलंगाना में SIR होगा तो ये इंफॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इलेक्ट्रॉल सर्च में यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन के जरिए हमने मालूम किया कि हम अपना और अपने अफराद खानदान का नाम SIR 2002 की लिस्ट में कैसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन ये है, सर्च इन लास्ट SIR E-roll। अब जैसे हमको मालूम होगा है कि हमारा नाम कौन सी स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से पोलिंग स्टेशन में है और पोलिंग स्टेशन का सीरियल नंबर क्या है, हमको ये चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। तो अब हमको ये डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी। जैसे यहाँ पे स्टेट का नाम है, स्टेट का नाम तेलंगाना, डिस्ट्रिक्ट का नाम हैदराबाद, फिर यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मशीराबाद में आपका पोलिंग स्टेशन जो भी है 25, 26 जो भी है। अब यहाँ पे जब वो 25, 26 जो भी पोलिंग स्टेशन नंबर है यहाँ पे हम टाइप करने के बाद यहाँ पे हम व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट वोटर लिस्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो उस वोटर लिस्ट को हमको नोट करके डाउनलोड करके रखना होगा। और एक चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारी रियासत में पोलिंग स्टेशन में जेंट्स और लेडीज के नाम एक ही पोलिंग स्टेशन में कंबाइंड है। उस वक्त 2002 की वोटर लिस्ट में जेंट्स के नाम एक पोलिंग स्टेशन में थे तो लेडीज के नाम अलग पोलिंग स्टेशन में थे। फर्ज करो मेरा नाम 25 पोलिंग स्टेशन में है तो मेरे घर के खवातीन का नाम नेक्स्ट पोलिंग स्टेशन यानी 26 में होगा। तो अगर आप एक वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन नंबर की तो आपको दो पोलिंग स्टेशन के वोटर लिस्ट डाउनलोड करने होंगे जिनमें आपको जेंट्स और लेडीज के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। यहाँ पे इसके अलावा और एक ऑप्शन ये है कि आप PDF इलेक्ट्रॉल रोल से भी अपना और अपने अफराद खानदान का नाम सर्च कर सकते हैं। ये क्या है, जब हम PDF इलेक्ट्रॉल रोल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते ही आपको उस वक्त इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी पोलिंग स्टेशन थे 2002 की वोटर लिस्ट में मशीराबाद में 229 पोलिंग स्टेशन थे। 229 पोलिंग स्टेशन की लिस्ट डिस्प्ले होगी। आपको जो कोई पोलिंग स्टेशन का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके रख ले सकते हैं। इस तरह हम अपना और अपने अफराद खानदान का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। और जब कभी हमारे रियासत तेलंगाना में SIR होगा तो एक बूथ लेवल ऑफिसर प्रेजेंट वोटर लिस्ट के हिसाब से आपके मकान पर आएगा और आपको एक एन्यूमरेशन फॉर्म देगा। वो एन्यूमरेशन फॉर्म की खानापुरी करके उसको फॉर्म को सबमिट करना होगा। वो एन्यूमरेशन फॉर्म किस तरह होगा उसके एक सैम्पल मैप यहाँ पर है। इस तरह वो एन्यूमरेशन फॉर्म होगा जिसमें आपको क्या डिटेल्स फिल करना है आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे टॉप में इस तरह के डिटेल्स प्रिंटेड रहेंगे जिसमें वोटर का नाम, वोटर ID नंबर, एड्रेस, कौन से स्टेट में वोट है ये, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, पोलिंग स्टेशन नंबर, सीरियल नंबर, फिर QR कोड होगा और वोटर लिस्ट के हिसाब से वहाँ पे फोटो होगी। आपको एक नई फोटो यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जिस किसी का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उस शख्स का फादर नेम, फादर का अगर वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID नंबर, मदर नेम, मदर का वोटर ID कार्ड है तो मदर का वोटर ID कार्ड नंबर, स्पाउस नेम। अगर आदमी ये फॉर्म फिलअप कर रहा है तो स्पाउस नेम की जगह पे बीवी का नाम लिखना होगा। अगर बीवी फॉर्म फिलअप कर रही है तो स्पाउस नेम की जगह पे शोहर का नाम फिल करना होगा। यहाँ पे स्पाउस नेम, फिर स्पाउस वोटर ID, ये डिटेल्स जनरल डिटेल्स है। ये फिल करने के बाद नेक्स्ट आपको ये डिटेल्स देने होंगे। SIR 2002 में अगर जो कोई शख्स फॉर्म फिल कर रहा है उसके डिटेल्स SIR 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, SIR 2002 की लिस्ट में उसका नाम मौजूद है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड का ये कॉलम फिल करना होगा। और जिसका वोटर ID कार्ड 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसके वालिद का नाम या वालदा का नाम या दादा का नाम या दादी का नाम मौजूद है 2002 की लिस्ट में तो उसको राइट हैंड साइड का कॉलम फिल करना होगा।
तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे फिल करने होंगे। वोटर का नाम, वोटर आईडी नंबर, रिलेटिव्स नेम, फादर नेम। अगर फादर का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो रिलेशन है, फादर है तो यहाँ पे रिलेशनशिप में फादर लिखना होगा। SIR 2002 में जहाँ कहीं उस शख्स का वोटर आईडी कार्ड था, वो स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अगर तेलंगाना में था तो तेलंगाना का नाम, तेलंगाना की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, हैदराबाद या दीगर अगर कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। फर्स्ट करो, एक शख्स का नाम वोटर आईडी उस वक्त तेलंगाना में था और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की, तो यहाँ पे स्टेट में तेलंगाना लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद लिखना होगा। अगर हैदराबाद में अगर उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मशीराबाद है तो मशीराबाद लिखना होगा। मशीराबाद का जो नंबर है वो लिखना होगा और मशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका जो पोलिंग स्टेशन नंबर है यहाँ पर वो लिखना होगा। पोलिंग स्टेशन नंबर में उसका सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पर लिखना होगा। अगर उस शख्स का नाम नहीं है, उसके कोई रिलेटिव फादर का नाम या मदर का नाम है तो उनके डिटेल्स फिल करने होंगे। यहाँ पे अगर फादर का नाम लिख रहे हैं तो फादर का नाम लिखना होगा। अगर उनका वोटर आईडी नंबर अवेलेबल है तो वोटर आईडी नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पे रिलेटिव्स नेम, हम यहाँ पे फादर का नाम लिख रहे हैं तो फादर के रिलेटिव्स नेम यानी फादर के फादर का नाम, दादा का नाम लिखना होगा। फिर यहाँ रिलेशनशिप में फादर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे अगर फादर का नाम लिख रहे हैं तो उस वक्त फादर का वोटर आईडी कार्ड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, कौन से स्टेट में था और कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में था, वो यहाँ पे डिटेल्स लिखने होंगे। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर और पोलिंग स्टेशन नंबर में उनका सीरियल नंबर क्या था वो फिल करना होगा। अगर कोई खातून जिनका SIR 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था, उनके फादर का नाम अवेलेबल था तो उनके डिटेल्स फिल करने होंगे। यहाँ पे नेम की जगह पे हस्बैंड का नाम, अगर खातून फॉर्म फिल कर रही है तो नेम की प्लेस पे हस्बैंड का नाम नहीं लिखना बल्कि उनके फादर का नाम या मदर का नाम लिखना होगा। फर्स्ट करो, यहाँ पे अगर फादर का नाम लिख रहे हैं तो फादर का नाम, वोटर आईडी नंबर, फादर के फादर का नाम, रिलेशनशिप में फादर लिखना होगा। फिर उस खातून के फादर का उस वक्त कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट में वोटर आईडी था वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। अब फर्स्ट करो, एक ऐसा शख्स जिसका खुद का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं था और उनके रिलेटिव्स का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं था, तो ऐसे शख्स को क्या करना होगा? तो ऐसे शख्स को गवर्नमेंट की तरफ से चंद डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे, उसकी लिस्ट ये है। इसमें से मेजर जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, पेंशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, SSC मेमो, परमानेंट एड्रेस, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई लैंड अलॉट की गई है तो अलॉटमेंट ऑर्डर, इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। पूरे डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, इनमें से एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जल्दी